ग्रासलैंड लिखा है ना, ये टॉपिक है आपका। तो ग्रासलैंड है, आर देयर टू टाइप्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, टेम्परेट और इसकी ट्रॉपिकल की। ये जैसे हमारे यहाँ पर एक ग्लोब है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अगर हम बात करना चाहें तो इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों साइड, ये इक्वेटर की दोनों साइड हो जाएगी टेम्परेट और सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इस वाली एरिया में बोथ साइड ऑफ द अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द इक्वेटर, यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे। ट्रॉपिकल का मतलब मैंने आपको बताया था जहां गर्मी होती है, हॉट एरिया, हॉट एंड ह्यूमिड कह सकते हो इसे, वहां हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अच्छा, इसी एरिया में हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी डेवलप हो रहे थे। अब ट्रॉपिकल इसलिए यहाँ पर ग्रासलैंड इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम हो रहा होगा। और ये ट्रॉपिकल में दो तीन चीजें और लिखी है, कहता है कि मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अगर हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पेड़ हो जाएंगे बड़े बड़े। और बारिश नहीं हो रही तो पेड़ कहाँ पाएंगे, उनकी जगह पर घास उगाएगी। इसलिए से कहा गया है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो गर्म वाले एरिया में। और जो यहाँ पर ये ग्रास होती है, टॉल ग्रास होती है, लॉन्ग ग्रास होती है, अप टू 3 to 4 मीटर हाई। 3 to 4 मीटर हाइट वाली क्या हो जाती है, ग्रास होते हैं, लंबी लंबी घास होती है। अब लंबी लंबी घास होने से क्या होगा, उसमें ऐसे एनिमल्स भी पाए जाएंगे लंबी घास वाले में। अब लंबी घास तो जैसे उसमें एनिमल्स क्या क्या पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, जेब्रा और जिराफ, लेपर्ड, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाएंगे वहां पर। आप लिख सकते हैं जो ट्रॉपिकल का जो एरिया है वहां पर लिख लो मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यू कैन राइट मॉडरेट एंड लो रेनफॉल, ये हो गया। और टॉल ग्रास लिख सकते हैं इसको, टॉल ग्रास अप टू 3-4 मीटर हाई, अप टू 3-4 मीटर हाई। अब इतनी लंबी ग्रास होगी तो क्या होगा, इसमें एनिमल्स भी ऐसे ही पाए जाएंगे। एनिमल्स की आप बात करेंगे तो इनमें कौन से होंगे, एलिफेंट्स और लेपर्ड, जिराफ, जिराफ हो गए, और डियर हो जाएगा, जेब्रा, जेब्रा भी होगा इसमें, ये भी कॉमन एनिमल है जेब्रा भी। जिराफ, जिराफ तो जीआई जीआई, ये हो गया। और अब इनकी जो लोकेशन है टेम्परेट ग्रासलैंड सिटी, यहाँ पे लिखा गया है, देखो सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज डिफरेंट नेम्स है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इन्हें हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। अब नेम्स क्या क्या है इनके, ईस्ट अफ्रीका यहाँ पे लिखा है ना, ईस्ट अफ्रीका में इसे सवाना कह देते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, एक सेल टाइप का दे दिया जाएगा, ईस्ट अफ्रीका में क्या कहते हैं, ब्राजील में क्या कहते हैं, या कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ब्राजील में से कैम्पोस का देते हैं, देन वेनेजुएला में लॉन्च का देते हैं। ये हो गया क्या, हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन आपकी ये है, ईयर लेवल इक्वेटर के बोथ साइड, जहां हॉट लो रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है, मान सकते हैं आप। अब उसके बाद किसकी बात करें हम,
टेम्परेट ग्रासलैंड की बात, ये जो सेकंड वाला है टेम्परेट ग्रासलैंड, इसमें लिखा है मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। अब मिड लैटिट्यूडनल जोन्स आप आपको दिखाना है इसमें, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स टेम्परेट वाला, ये हो गया ना। अब फिर हमारा फिर यही बना जाएगा इक्वेटर रिक्वेशन में। अब मिड लैटिट्यूड्स कहां जाएंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, इनके आसपास। यहाँ हमारा कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मिड लैटिट्यूडनल जोन्स ये होंगे, इनके आसपास वाला जो एरिया होगा, इस वाले एरियाज में, यहाँ पर हमारे क्या पाए जाएंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाएंगे। टेम्परेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें क्या होता है, जो जहां बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म नहीं होता है, neither so hot nor so cold, हो गया हमारा टेम्परेट, ये वाला रीजन। तो इस वाले एरिया क्या हो जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूडनल जोन्स और ग्रास आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। अब यहाँ क्या होगी, अब यहाँ पर जो ग्रास होगी वो न्यूट्रिशनल होगी, छोटी होगी, बहुत बहुत हाइट वाली नहीं होगी, वहां पर 3-4 मीटर हाई वाली। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसी के रेफरेंस में, टेम्परेट ग्रासलैंड में मिड लैटिट्यूडनल जोन्स नंबर 1 की तो लोकेशन है, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स और ग्रास आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, छोटी होगी और या साइड कह सकते हो शॉर्ट की जगह, एंड न्यूट्रिशियस। इतना हो गया। और उसके बाद अगर इसमें एनिमल्स आप देखते हैं तो जो बिसोन है, एंटीलोप्स हैं और बैफलोज हैं, वाइल्ड बैफलोज, ये एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। वाइल्ड बैफलोज एनिमल्स में, एनिमल्स वाइल्ड बैफलोज, एंटीलोप, बिसोन भी भैंसे जैसा ही होता है, जो पर्टिकुलर एरिया में से बिसोन का देते हैं। यहाँ क्या हो गए, एनिमल्स हो गए। अच्छा, और दूसरा बात यह है कि जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ पर अब इन्हें डिफरेंट नेम से जाना जाता है अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पर आपने देखा होगा अर्जेंटीना में इसे पेंकोस कहा गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। देन नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज कहा गया है, साउथ अमेरिका में से वर्ल्ड कहा गया है, और सेंट्रल एशिया नंबर 4 है, सेंट्रल एशिया, हियर इज नोन एज स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा गया है डॉन, DOWN, डाउन या डॉन जो कह सकते हैं आप। ये हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड करके, इतना हो गया। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लोकेशन भी उनकी होगी है, जैसे हमने कहा कि ट्रॉपिकल की लोकेशन यहाँ पर होगी सेंट्रल वाली, इसके इक्वेटर के आसपास दोनों साइड, और जो टेम्परेट है उसकी जो लोकेशन होगी ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के आसपास होगी, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स का होते हैं। हाँ, ये तो हो गया हमारे क्या ग्रासलैंड है। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें थॉर्नी बुशेस करके, थॉर्नी बुशेस, तो उसको मैं यहीं पर थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, उसके लिए कुछ नहीं थोड़ा आपको समझा दूंगा। थॉर्नी बुशेस वाला, थॉर्नी बुशेस, तो थॉर्नी बुशेस का मतलब हो गया झाड़ियां जो होती है। तो अब झाड़ियां क्या होती है, ये भी जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रेनफॉल कम होता है, वहां पर क्या हो गया, कुछ बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हो जाएंगे, कम रेनफॉल हुआ
या फिक्स टाइम में रेनफॉल हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है तो डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएंगे। उससे भी कम अगर रेनफॉल होता है तो ग्रासलैंड डेवलप हो जाएंगे। फिर भी अगर बहुत कम रेनफॉल हो रहा है तो जहाँ डेजर्ट का एरिया होता है, जैसे हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट होते हैं, इंडिया की बात करेंगे तो राजस्थान जैसा एरिया हॉट डेजर्ट के लिए, और फिर भी क्या कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो लेह लद्दाख का एरिया, वहां भी क्या होगा, बहुत कम रेनफॉल होगा। तो जहां रेनफॉल कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, वहां पर थॉर्नी बुशेज डेवलप हो जाती है, झाड़ियां डेवलप हो जाती है। तो मेनली इसमें ये कहा गया है कि जो ये थॉर्नी बुशेज है ड्राई एरिया में होती है। अब इंडिया का जो ड्राई एरिया है राजस्थान का एरिया है, और जो वर्ल्ड का जो ड्राई एरिया है सहारा डेजर्ट है, उनमें हमें थॉर्नी बुशेज मिलेगी। उनमें जो लीव्स होंगी नीडल शेप्ड होंगी, सॉरी वो हाँ नीडल टाइप की होती है, पतली नुकीली, जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक क्या हो सकती है, वाटर को ऑब्जर्व कर सकती है। और यहाँ पर स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट होगी थॉर्नी बुशेज में। तो फाउंड इन ड्राई डेजर्ट आप लिख सकते हैं इसमें थॉर्नी बुशेज वाले में एक सेंटेंस है, फाउंड इन ड्राई डेजर्ट, और स्कैंटी मींस वेरी लो रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल एंड स्कॉर्चिंग हीट कर रहा है, स्कॉर्चिंग हॉट या स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग मींस जो बहुत ज्यादा हो, हाई हीट, हायर हीट, स्कॉर्चिंग हॉट लिखा वहां पर। और उसके बाद कहा गया है वेस्टर्न मार्जिन्स एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, टुंड्रा वेजिटेशन, और उसके बाद यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद की बात करेंगे तो हम जो इसमें है टुंड्रा वेजिटेशन, जिसका नाम दिया गया है यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। टुंड्रा मींस जहां ठंडे प्रदेश होते हैं, इसलिए हमने अभी आपसे कहा था कि ये यहाँ पर ठंडे, और जहाँ बहुत ज्यादा गर्म है वहां भी बहुत, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है वहां भी वेजिटेशन पाई जाती है, टुंड्रा वेजिटेशन। देन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इस वाले एरिया में पाया जाता है। एक इसका जो अदर लोकेशन लिखी है इसमें, यहाँ पे लिखा है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, नेक्स्ट इसके अदर लोकेशन है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स। तो वेस्टर्न मार्जिन में इसलिए करा होगा क्योंकि वहां रेनफॉल कम होता होगा, इसलिए वहां पर वेस्टर्न मार्जिन कहा गया है, वेस्टर्न मार्जिन से होता है कॉन्टिनेंट्स। इतना हो गया। ये तो हमारा आज का जो टॉपिक था आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर 6 है, उसमें से है, इसे नोट कर लें। नोट डाउन कर ले भाई इसको। चलो अब इसके बाद
ध्रुव चौधरी। सर आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने जो लिखा है उसको आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है। ओके सर। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ, आपकी ओर से, हमारी ओर से। यस सर। सर यहाँ पे सारी मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रही है सर। अच्छा, अभी तो यहाँ से तो ठीक ही हो रही है। चलो ठीक है। ईशान खंडवाल। सर जी। सर असाइनमेंट जो होंगे सर वो रोज हर सब्जेक्ट के मिलेंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज डे अलग अलग कर दिए होंगे? आपको उसका शेड्यूल भेज दिया जाएगा। ओके सर। ओके, पूरा। युवराज कुछ कर रहे होंगे? युवराज, सॉरी चौधरी कुछ कर रहे हैं। सॉरी सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ सर आ गई आ गई आ गई। चलो सर आपने जी। सर वो नहीं, हाँ जी, सर आपने सर व्हाट्सएप पे सर काम नहीं भेजा। क्या? सर सर हमारे व्हाट्सएप पे नहीं आया सर ये काम। मैंने जो आपका 7th क्लास का ग्रुप है उसमें भेज रखा है। अच्छा सर ग्रुप पे भेजा है। हाँ, 7th क्लास वाले ग्रुप में। सर सर वो असाइनमेंट कैसे खुलेगा? वो तो मिल जाएगा, उसकी टेंशन करो। गूगल क्लासरूम पर आएगा वो। ठीक है। वहां पर इसके तो आपको आईडी बनानी थी अलग से, इसलिए मेरी आईडी हाँ, बनानी वो थी, तो- उसका चेक करके मिल जाएगा। चलो अच्छा, अच्छा मुझे लग रहा है थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लें, जो आपका मुगल डायनेस्टी वाला चैप्टर आने वाला है, क्योंकि आज आपका टेस्ट भी है। हर्षित आप क्या करना चाह रहे होंगे? सर गलती से उठ गया था सर। गलती करते रहना। सर गलती से राइज हैंड हो गया था। हाँ, सॉरी सर सॉरी सर। गलती करते रहना है। चलो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं फिर, मुगल डायनेस्टी पर। सर एक सर जो चैप्टर 3 है सर, चैप्टर 3 में जंगिस खान का एक जंगिस खान नाम आया था। हाँ ठीक सर है। चैप्टर 3 में जंगिस खान नाम आया था सर, वो क्यों? सर वो किसका नाम है? जंगिस खान। ये चंगेज खान भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में सर सर वो हाँ सर वो कौन है, किसका नाम है वो? अच्छा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा तो बाबर के जब हम डायनेस्टी पढ़ रहे थे, मुगल डायनेस्टी। हाँ यस सर। तो उसमें वो मदर साइड से और फादर साइड से अलग अलग थे, ध्यान आ रहा है? यस सर। हाँ, तो एक साइड से तिमूर थे वो, यस सर तोमराज। तिमूर से या तोमर से कह सकते हो। ये सब वो तोमर सर। हाँ, तैमूर तैमूर करके उसी में आओ। चलो अच्छा, जो आपको आज पढ़ने वाली बात है थोड़ा उस पर मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आपने पढ़ना क्या है करके। जो हमने आपको यहाँ शॉर्टकट बताए थे डायनेस्टीज के, याद होगा आपको? टीएसएल। हाँ, इसके टीएसएल। एसके टीएसएल था 3rd चैप्टर का। 4th में क्या था वो? सर फोर्थ में, सर फोर्थ में था सर, 2 मिनट। भाज्य सवाल होगा। ये सर ऐसे ही कुछ था। भाज्य सवाल होगा ना? ये सर हाँ सर BH BH AJS हाँ। BH
हाँ भादसा भादसा। यस, तो आपने जो ये भादसा और ये एसकेटीएसएल वाला है, इनके जो टाइम पीरियड है और नेम्स हैं, T4 क्या हो सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह देख लेना। इनमें से दोनों में से क्वेश्चन आने हैं, थर्ड से भी फोर्थ से भी। यस सर। दूसरा ये हो गया, उसमें जो हमने फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस किए थे, तो मैं वहां पर आपसे कहता भी रहता था कि इसको एज ए फंडामेंटल आप देख ले करके, अगर आपने एज ए फंडामेंटल लिखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैंने सर अपने जो नोट्स बनाए थे सर, हर एक का मैं टॉपिक लिखता हूँ सर, उसमें लिखे हैं SKTSL, उसका हर एक टाइम पीरियड। आपको एज ए क्वेश्चन कहीं पर नहीं दिया होगा तो बुक में आपको मिल जाएगा, या हमने कहीं डिस्कस किया होगा। सर अभी दिखा रहा हूँ फंडामेंटल्स सर, मैंने SKT की बात नहीं है, क्यों सर फंडामेंटल्स। आप बोलना बंद करो अभी, अभी आप बोलना बंद करो। हाँ ओके सर। अभी यहाँ पर दिखाने की बात नहीं है, जो सुनने की बात है उसको फिर रिवाइज करने की बात है। फिर तो मैंने क्या कहा, एक तो कहा कि जो टाइम पीरियड उसमें दिया गया है रूलर्स का, उसे लर्न कर लेना, और फंडामेंटल से जो हम यहाँ डिस्कस करते जा रहे थे, एक बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रीमोजेनिचर ऐसा एक शब्द था आपके यहाँ, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो आप ढूंढना, मैं बताऊंगा नहीं बार बार। अरे आई भैया, हाँ, इस टाइप के तो शब्द हैं जो भी होंगे, मैंने वहां डिस्कस किया होगा, उन्हें आपने देखना है, इनसे क्वेश्चन हो गए। दूसरा ये हो गया कि आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ फिलअप्स होते हैं, कुछ नहीं तो फॉलोइंग होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, उनको भी कन्वर्ट करके एमसीक्यू में लाया गया होगा, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हम एमसीक्यू में ले आते हैं, उसमें से एक आध सेंटेंस हटा करके कौन सा उस आंसर से रिलेट करता है, कौन सा नहीं करता है। अगर आपने शॉर्ट आंसर पढ़ रखा है एक्सरसाइज का तो उसको तब भी कर लेंगे आप जब उसको पढ़ेंगे उसको आप कहीं नेट से भी नहीं ढूंढ पाएंगे, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अदर क्वेश्चन तो आप तुरंत ढूंढ लेते हैं, उसको इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। 2-3 टाइप के मैंने जो आपको बता दिए, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाकी कुछ ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल आंसर्स और क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसे हम एज ए बोनस मार्क्स दे देते हैं, हो ही जाते हैं। तो जैसे किसी का आंसर हमसे गलत टिक हो गया है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसलिए आप जो वीडियो दी है, वीडियो हमने आपके साथ जो शेयर कर रखी है, वीडियो बना करके अपलोड कर रखी है ना पीपीजे स्टडी एट होम पर, उनको आप देख लेना। आप कहोगे तो थोड़ी देर में उनको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, चैप्टर 3 और 4 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमने बना रखी हैं, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे आपके लेक्चर्स हो हमारे, उन सबको। ध्रुव राजपूत, सर जी सर अभी सर 7th क्लास के ग्रुप पे सर एक फोटो आया है। अच्छा हाँ, ये लिखा सर हुआ, ये गलत कोड सर, कोड लिखा हुआ है सर, 7th बी कोड ऐसे करके लिखा हुआ वो है। असाइनमेंट का कोड होता है। अच्छा हाँ हाँ ओके सर। हाँ सर जो अदर इंफॉर्मेशन होती है आप सर मैं भी चेक कर रहा हूँ। दिखाएंगे। अभी आप अपने जो टेस्ट हो रहा है उस पर थोड़ा फोकस कर लें, उस पर डिस्कस कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यस सर। आपने सर आपने बोला ना कि अभी वीडियो शेयर कर दूंगा सर, प्लीज कर देना सर। अच्छा, मिलती नहीं है। अभी नहीं, क्लास ओवर होने के बाद शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है। ध्रुव चौधरी सर सर जैसे कि आपने बताया कि वो चैप्टर चैप्टर 3 में जैसे SKTSL है, तो सर चैप्टर 4 में कौन सा है सर? सर एक बार जरा बता दीजिए। BHAJSA 2-3 मिनट उनकी 2 मिनट बचे हैं। ऐसे BH
के, जे, एस, के, इनके अलग अलग नाम हमने आपके साथ बहुत डिस्कस किए थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब करके इनके आगे इनके टाइम पीरियड लिखाए थे 1526 से 1530 तक। 1530 सर से आपने ईयर्स भी लिखवाए थे 1556 से सर 1556 के से कितने ईयर्स बचे हैं 16 कहां तक 050708 जो भी है वो सारे सब लिखाए थे। और थर्ड चैप्टर में था एसकेटीएसएल, ऐसे एसकेटीएसएल, इनके आगे ये स्लेव, खालिद, तुगलक, सैयद, लोधी करके ये डायनेस्टी, इनके आगे इनके टाइम पीरियड लिखाए थे। यस सर ये डिस्कस किया था आपके साथ सर जी। सर एक्सक्यूज मी सर जी सर तो सर जब चैप्टर के सर जो एमसीक्यूज बनेंगे सर वो चैप्टर के अंदर से ही बन सकते हैं, इसलिए हमें चैप्टर पढ़ना है सर। हाँ, वो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ से बन सकते हैं करके एक्सपेक्टेड। यस सर, तो सर मतलब चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर की जो वीडियो अपलोड किए उनको देखना आप। ओके सर, ओके सर। पीपीजे स्टडी एट होम पर हमने वीडियो अपलोड किए ना। यस सर, हाँ, ओके सर। ईशान पांडवाल। यस सर। सर मुझे पूछना था कि सर गूगल क्लासरूम का सर कोड क्या होगा सर ज्वाइन क्लास करने के लिए? चलो अभी भेज देंगे हैं, ओके सर। वो भेज देंगे। चलो अब मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके सेमेस्टर में भी।